हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है कि हम समाज को हार्ट की बीमारियों के बारे में और उसके रख रखाव के बारे में जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि हार्ट हमारे शरीर का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना से हम अपने शरीर को नहीं चला सकते। हमारा शरीर का कोई भी ऑर्गन नहीं काम कर सकता अगर हमारा हार्ट ठीक नहीं काम कर रहा है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए WHO ने और वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उन्होंने 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का फैसला किया। तो दिल के संभाल के मामले में वचनबद्धता, साहस, सहानुभूति और देखभाल हमारे समाज में दिल के रोगों को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब इसका अर्थ ये मतलब है कि हमें अपने समाज में दिल को, अपने शरीर के अंग को किस तरह से अच्छी तरह से बचा कर रखना है, उसके बारे में जागरूकता फैलानी है। ये देखने में आया है कि बहुत सारी जो आकस्मिक मौतें या बहुत सारी जो फैमिलीज में यंग एज में 40 साल से कम में भी जो मौतें हो जाती हैं, उसका कारण देखने में आया है कि ये हार्ट की बीमारियां गिरी और ख़ास तौर पे हार्ट अटैक। और आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर आपको कहूँ तो यंग एज में ये बीमारी बहुत भयंकर रूप में फैल रही है। उसके कुछ इम्पोर्टेंट कारण भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं आपको कुछ दिल के रोगों के बारे में बताऊंगा भी कितने तरह के रोग हैं। तो दिल के रोग में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला रोग गिना जाता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम कोरोनरी धमनी रोग कहते हैं। यानी कि जो दिल की नाड़ियाँ होती हैं उनकी बीमारी हो जाती है, उनकी नैरोइंग हो जाती है, उनका ल्यूमन, उनका डायमीटर कम छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से खून जम जाता है। और वो खून क्यों जमता है? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाती है। तो उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। नंबर सेकंड होती है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि भाई हमारा जो हार्ट है उसकी जो कार्य क्षमता है वो पूर्ण रूप से नहीं है। आमतौर पे हमारे जो नॉर्मल हार्ट है उसकी कार्य क्षमता क्या है? 55 से 67% तक उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, LVEF। तो जो हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं उसमें कार्य क्षमता जो है वो कम हो जाती है, 50 से भी कम, 35, 40, 25, 30 ऐसे रहती है। तो इसकी वजह से क्या है, जो हार्ट की पंपिंग एक्शन है वो कम हो जाती है और जो हार्ट ब्लड सप्लाई करता है शरीर के सेल्स को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो देता है वो ब्लड जो है कम मात्रा में जाता है, ऑक्सीजनेटेड, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं हमारे शरीर के, ब्रेन के सेल्स जो इम्पोर्टेंट सेल्स हैं, ब्रेन हो गया, किडनीज हो गई, लंग्स हो गए, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से पेशेंट को विभिन्न तरह के सिम्टम्स या लक्षण होते हैं, जैसे कि सांस फूलना, पैरों में सोजिश आ जाना, चक्कर आ जाना, ब्लड प्रेशर कम होना, ये लक्षण होने शुरू हो जाते। तो सेकंड जो बीमारी हार्ट की गिनी जाती है वो हार्ट फेलियर है। थर्ड बीमारी जो है दिल की धड़कन की बीमारी होती है। धड़कन आमतौर पे हम देखते हैं पल्स रेट हमारा कितना है, 60 से 90 के बीच में हम नॉर्मल पल्स रेट देते हैं और एवरेज होता है 70-72 गिना जाता है। परंतु जब ये 60 से कम हो जाए तो भी बीमारी गिनी जाती है और 90 या 100 से ऊपर चला जाए तो भी उसको हम बीमारी कहते हैं। एक को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, एक को टेकिकार्डिया कहते हैं। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स में जो पेशेंट का हार्ट है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता और उसके शरीर में विभिन्न तरह के लक्षण पैदा हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली मरीज की बीमारी और मरीज के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉन्जेनाइटल, जो कि माँ के पेट से बीमारी होती हैं, जैसे कि वेल्व की बीमारी आ गई, किसी को वेल्व हो गया, सिकुड़ा वेल्व है जिसको एओर्टिक वेल्व डिजीज कहते हैं, या जिसके दिल में छेद है। अक्सर आपने देखा होगा दिल में छेद है इस बच्चे के,
माँ के पेट से ही होता है, तो वो बीमारियां होती हैं। या फिर थोड़े से यंग एज में आके जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा गला खराब रहता है, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस वगैरह रहती है, उन बच्चों में कुछ सालों के बाद हार्ट में वेल्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसको रिमेटिक फीवर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर दिल के रोग बनते हैं। अब इन बीमारियों से हम अपने दिल को किस तरह से बचा सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम बचा सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने दिल को बचा सकते हैं, वो है उच्च रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। नॉर्मली ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, कि ऊपर का एक नीचे का। सिस्टोलिक होता है 90 से 120 और डायस्टोलिक होता है 60 से 90 के बीच। तो जब ये बीपी ज़्यादा होता है तो ये हमारे हार्ट पे स्ट्रेस डालता है, हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालता है, हार्ट पे स्ट्रेस डालता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की नसें कमज़ोर होती हैं और हार्ट की नसें भी कमज़ोर हो जाती हैं, और अल्टीमेटली ये हार्ट फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक में भी प्रेसिपिटेट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें उच्च रक्तचाप को कंट्रोल रखना है, जिसको कि हम साल्ट कम करके अपने खाने में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना, और हमें दवाइयाँ जो डॉक्टर हमारे बताते हैं, फिजिशियन आपके जो बताते हैं, उस दवाई को रेगुलर सेवन करना, पंक्चुअलिटी से सेवन करना है। ये नहीं कि जो टाइम हमें दिया वही खाना है, ये नहीं कि जब मर्जी मन आया जब खा लें। नंबर 2 फैक्टर दिल की बीमारी को कम करने के लिए है धूम्रपान, यानी कि स्मोकिंग। स्मोकिंग हमें टोटली ही बंद करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से क्या है कि हमारी खून की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो खून की नाड़ियाँ जो हैं उनका जो डायमीटर है वो कम होता है, ल्यूमन कम हो जाता है। जैसे ये मैं मॉडल में दिखा रहा हूँ आपको, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। ये कोलेस्ट्रॉल जो जमता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं इसको, ये स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा होता है, और हर खून की नाड़ी में जमेगा, ये हार्ट की में नहीं, हर एक में। तो जहाँ जहाँ जमेगा वहाँ ये नुकसान देगा। जैसे हार्ट में ही हार्ट अटैक करेगा, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन अटैक करेगा, और आँख में जाएगा तो आँख की रोशनी खत्म करेगा। तो इस तरह से ये स्मोकिंग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस करती है। तीसरा फैक्टर है मोटापा। अगर हमारा वजन आइडियल वजन नहीं है, आइडियल वजन क्या है, BMI हमारा होता है 25 से कम होना चाहिए, यानी कि जितनी हमारी हाइट है उसमें से 100 निकाल दें, सेंटीमीटर की में हाइट लेंगे, अगर उसमें से 100 माइनस करके जो बचेगा वो हमारा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। अगर हमारा आइडियल बॉडी वेट उतना नहीं आ रहा तो उससे क्या है कि हमारे शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और हार्ट जल्दी से बीमारी की तरफ चला जाता है। तो हमें अपने मोटापे को कम करना है, जो कि डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को अचीव करना है। उसके बाद आता है कि कोलेस्ट्रॉल के खून में जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज है, 5 तरह की कोलेस्ट्रॉल देखी होती है खून में, टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद आती है LDL, VLDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें से जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल हमारे खून की नाड़ियों को, हमारे हार्ट को बचाती है, उसकी मात्रा हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। और जो दूसरी कोलेस्ट्रॉल्स हैं VLDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, दे शुड बी लेस। तो उससे क्या है, वो नेगेटिव कोलेस्ट्रॉल। तो हमें इसका लेवल ये रखने के लिए चाहे हमें मेडिसिन खानी पड़े या हमें डाइट कंट्रोल करना पड़े, हमें उस चीज़ का ध्यान देना। तो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ को हमें एक लिमिट में रखना है, जो कि आइडियल लिमिट है। उसके बाद जो मेरे भाई बहन जिनको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ को हमें वेल कंट्रोल रखना है। फास्टिंग ब्लड शुगर जो हमारी होनी चाहिए 110-120 होनी चाहिए, और खाने के बाद वाली जो शुगर है 140 और 160 के आसपास होनी चाहिए। इसको दवाई से, इंसुलिन से, डाइट कंट्रोल से, एक्सरसाइज से ये हमें कंट्रोल रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ भी हमारे हार्ट के ऊपर असर डालती है और हमारे हार्ट को खराब करती है। उसके बाद
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दिल को बचाने के लिए क्या है कि हमें अपना जीवन जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसको एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। ढीले ढाले नहीं बैठना, हमें अपने आप को एक्टिवली काम करना है। और हमें फ्री टाइम में एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये करने, जिससे कि हमारे जो बॉडी में एक्टिविटी बढ़ी रहे। और हमें मानसिक तनाव से अपने आप को मुक्त रखना है। इसके बाद अंत में हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट, आहार कैसा लेना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए बैलेंस डाइट होना चाहिए। और उसमें उसकी हर जो पौष्टिक तत्व है, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की मात्रा एक बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि भी हमें ये कम खाना है, ये हम ये ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा बहुत खा रहे हैं, हम घी बहुत खा रहे हैं। हमें एक बैलेंस्ड फॉर्म में खाना है। और हमें खाना सब कुछ है, पर एक बैलेंस्ड फॉर्म में खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दूध जो है, दूध, दही, पनीर, उसकी बिना फैट फ्री वाला दूध इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, इनका सेवन हम कर सकते हैं। ये हमारी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है। इसके अलावा जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, नॉन वेज खाने वालों को यही सलाह दी जाती है कि वाइट मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि फिश में अवेलेबल है। रेड मीट जो है, चिकन में या मटन में या पोर्क वगैरह जो है, बीफ है, उसमें रेड मीट जो है वो हमारे शरीर को ज़्यादा हानिकारक करता है, क्योंकि उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल फिर हमारी खून की नाड़ियों में जम जाता है। तो हमें नॉन वेज जो है वाइट मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सिमिलरली एग का जो पार्ट है, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, एग हमें खाना है, तो हमें वाइट ऑफ एग जो एल्ब्यूमिन है वो पोर्शन लेना है, हमें दूसरा नहीं लेना। तो मैं इन शब्दों के साथ आज का अपना टॉपिक यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने हार्ट को बचा के रखें। धन्यवाद।